हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज पूरा भारतवर्ष दोस्तों 75 साल पूरे होने पर आज़ादी से सभी लोग दोस्तों क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ ही। तो दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। और स्टैटिक जीके में साथ ही आप सभी को मैं बता दूं, स्टैटिक जीके दोस्तों क्या है आज। आज दोस्तों जो लेक्चर है हमारा वो है स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश मतलब दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपसे एक दो क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से साथ ही आप लोग सभी पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश को। और दोस्तों किसी ने अगर अभी तक क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो आई बटन पर आप सभी को दोस्तों आई बटन दोस्तों यहाँ पर आएगा, आई बटन पर दोस्तों आपको क्लास लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर स्टैटिक जीके की क्लासेस को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक। तो जो भारत के हमारे दोस्तों अगर आपसे कहीं पूछता है डायरेक्ट कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है। कितने देश हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी, कितने देश, ठीक है। कितने देश हैं भारत के पड़ोसी, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए दोस्तों, आपके ऑप्शन में मान लीजिए आ जाए 5, 7, 8 और चौथा ऑप्शन आ गया आपका 9, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भाई। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। टोटल है 9 भाई, ठीक है। और 7 दोस्तों ऐसे हैं दोस्तों जो क्या है आपके स्थल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कैसे भाई सीमा साझा करते हैं, स्थल से, ठीक है। स्थल से सीमा साझा करने वाले देश, ठीक है। स्थल से सीमा साझा करने वाले देश, ठीक है। तो स्थल से सीमा साझा करते हैं वो हैं आपके 7 देश। और जो 2 देश आपकी जो बच रहे हैं दोस्तों वो आपकी जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हमने क्या उठा लिया भाई, क्वेश्चन से ही अपने अपना पहला बना लिया अपनी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको इतना दोस्तों एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों में। आप क्वेश्चन से दोस्तों पूरा पूरा दोस्तों भर दिया करेंगे, पूरा पूरा कॉपी भर दिया करेंगे अपनी रफ वाली। आप क्वेश्चन से ही दोस्तों कर दिया करेंगे। और यही मेरा प्रयास है दोस्तों, आप तक बेहतर चीज़ बेहतर शिक्षा आप तक प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो स्थल से सीमा साझा करने वाले देश, चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे दोस्तों देश हैं जो दोस्तों आपकी स्थल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है आपका बांग्लादेश, क्या है भाई बांग्लादेश, ठीक है। ये क्या है आपका स्थल से सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो क्या है भाई आपका चीन या फिर चाइना। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो है आपका दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है। आपका क्या है भाई पाकिस्तान। चौथे नंबर पर क्या है नेपाल। पांचवें नंबर पर क्या है दोस्तों म्यांमार, ठीक है। पांचवें नंबर पर क्या बताया मैंने म्यांमार, म्यांमार। और छठे नंबर पर दोस्तों क्या है आपका भूटान। और अगर बात करते हैं दोस्तों सातवें नंबर की, तो दोस्तों क्या है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये दोस्तों 7 देश हैं जो आपके स्थल से सीमा साझा करते हैं किससे, भारत से, ठीक है। क्या बताया मैंने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। आपके मुंह जवानी आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। मुंह जवानी ये चीजें याद होनी चाहिए। मैं कभी भी दोस्तों कम्युनिटी टैब में इन सब चीजों को पूछ सकता हूं और आप मुझे जरूर बताएंगे। अब लोग देख लेते हैं दोस्तों जलीय सीमा वाले, ठीक है। जलीय सीमा कौन कौन से 2 देश हैं जो साझा करते हैं, ठीक है। तो पहला भाई आपका क्या होगा मालदीव, ठीक है मालदीव। और दूसरा क्या है भाई श्रीलंका, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कई बार, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट करवाया है, ठीक है। तो जलीय सीमा कौन कौन भाई साझा करता है, मालदीव और श्रीलंका। और स्थल से सीमा साझा करने वाले कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। किसी को इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को इतने में कोई दिक्कत हो भाई तो मुझे जरूर कमेंट करके पूछिएगा। देखिए जब आप पूछेंगे दोस्तों तभी आपको क्लियर होगी हर एक चीज़, ठीक है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे दोस्तों जरूर पूछें इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार।
चलिए दोस्तों नीचे आपको लेकर चलता हूं मैं थोड़ा सा फिर। चलिए, क्या कहा मैंने? भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। ठीक है भाई, तो आप क्या लिखेंगे भाई? सीमा विस्तार। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इस बात की आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखिए। ठीक है भाई, सीमा विस्तार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उनके बीच की दोस्तों डिस्टेंस कितनी है भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, चलिए सभी लोग लिखिएगा मेरे साथ में। ठीक है भाई, सभी लोग नोट करते रहिए मेरे साथ साथ में। चलिए, क्या है भाई? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की अगर सीमा विस्तार की बात करी जाए साथी, तो इनकी कितनी है भाई? 4096, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सीमा विस्तार क्या है भारत के पड़ोसी देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा दोस्तों विस्तार है वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन। भारत और चीन की अगर साथी हम लोग बात करते हैं तो इनके बीच है 3488, 3488 किलोमीटर की रेंज है या फिर सीमा है या फिर दूरी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा भाई आपका? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। अगर इन दोनों की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप इनको मिस मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा किसी भी चीज को, किसी भी क्लास को। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं आ जाएगा आपका भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। तो हम भारत और नेपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत और नेपाल की होती है भाई 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है भारत म्यांमार, भारत भूटान और भारत अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारत और म्यांमार की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार, तो इसकी दोस्तों बीच की अगर हम बात करते हैं तो है 1643 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1643 किलोमीटर। चलिए छठे नंबर पर अगर हम बात करते हैं साथी, तो छठे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? भारत तथा क्या आएगा? भारत तथा भूटान। ठीक है, भारत और भूटान के बीच, तो इनके बीच दोस्तों कितनी है? 966 किलोमीटर। ठीक है, 966 किलोमीटर। सातवें नंबर पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत और बचा क्या आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इसे ऊपर भी लिखवा सकता था। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए अलग लिखवा देता हूँ, जिससे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको आसानी हो, और नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स के बगैर दोस्तों आप कैसे पढ़ेंगे खुद बताइए मुझे। पीडीएफ में जरूर भेजता हूँ, वो बात सही है, लेकिन जब आप अपने हाथ से किसी चीज़ को लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक दोस्तों याद रहती है। आप इस बात को सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर बात समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है नहीं भाई? चलिए दोस्तों, तो इतना सबको क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले इसमें हमने डिस्कस किया कि स्थल से सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं। बांग्लादेश है भाई, चीन है आपका, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, और दो देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, वो मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं भाई। मालदीव और आपके श्रीलंका, ये दोनों क्या है भाई? जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम ये बात जो करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे भारत की जो सीमा बिंदु हैं उन पे भी हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है, भारत के जो सीमा बिंदु हैं उन पर एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं। चलिए दोस्तों, मारते हैं नज़र एक बार। तो मैं एक पेज और खोल लेता हूँ साथी। ठीक है, यहाँ से एक पेज और खोल लेता हूँ मैं। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे सीमा की। ठीक है, चलिए मैंने एक ये ले लिया, और एक बार दोस्तों और ले लेता हूँ मैं इसी को ही। चलिए, मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के सीमा बिंदुओं की। ठीक है, किसकी बात होगी भाई? भारत के सीमा बिंदुओं की। तो ये पॉइंट क्या होता है आपको सभी को पता होगा, उत्तर। नीचे क्या होता है भाई आपका? दक्षिण। ठीक है, नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। और ये साइड दोस्तों क्या होती है आपकी? पूर्व।
और ये साइड क्या होती है आपकी पश्चिम। इतना तो सभी को पता होगा, इतना सभी को पता है। चलिए, तो भारत का जो सबसे दक्षिणम, जो हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, भारत की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया की। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं भाई, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणम बिंदु है उसे हम कहते हैं भाई इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दक्षिणम बिंदु क्या है भाई, यही तो है ना दक्षिणम बिंदु। तो चलिए, दक्षिणम बिंदु क्या है भाई, दक्षिणम बिंदु क्या होता है भाई, इंदिरा पॉइंट। इसको यहां लिखिएगा आप सभी लोग, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसे लिखिए, या ग्रेट निकोबार द्वीप भी इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है भाई, आप सभी बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु, इंदिरा पॉइंट कह देंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे उत्तरम बिंदु तो आप क्या कहेंगे भाई, इंदिरा कोल। तो आप क्या कह देंगे, इंदिरा कोल। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, इंदिरा कोल। अगर आपसे पूछे उत्तरम बिंदु, इंदिरा कोल। और ये दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, ये दोस्तों पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई, देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और उत्तरम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है भाई। ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले पश्चिमी बिंदु, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पश्चिमी बिंदु और पूछ ले पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु आपका है भाई किबूथी। ठीक है, पूर्वी बिंदु को क्या कह देते हैं भाई हम लोग, किबूथी। ठीक है, किबूथी, क्या वो कहते हैं, किबूथी। और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की तो इसे कहते हैं गौर माता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, गौर माता या गौर मोता। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अच्छा, मुख्य भूमि की दक्षिणम सीमा अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य भूमि की दक्षिणम सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणम सीमा, तो आप कहेंगे भाई कन्याकुमारी। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य भूमि की, इसको स्टार बना के आप एक जगह लिख लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, स्टार बना के साथ ही आप इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की दक्षिणम, मुख्य भूमि की दक्षिणम सीमा आप क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इसे क्या कह सकते हैं भाई, कोमेरिन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कोमोरिन, कोमोरिन अंतरीप। और ये कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। सबको क्लियर हो गया भाई, समझ में आया सभी को, क्या बताया मैंने सबसे। देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत के अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है, उत्तर में दोस्तों कौन सा है, आप कहेंगे इंदिरा कोल है सर। पूर्व में पूछेगा तो आप कहेंगे किबूथी अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, और पश्चिम में कौन सा है, गोर मातो, जो आपका क्या है, गुजरात में। ठीक है, अब बात करेंगे पड़ोसी देशों की सीमा पर जो राज्य हैं आपके, मतलब जो सीमा साझा करते हैं, जो राज्य या सीमा से टच होते हैं जो राज्य, उन पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो मैं एक पेज दोस्तों यहाँ से और ओपन करूंगा ताकि आपको समझाने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो आप क्या डालेंगे, पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित राज्य। ठीक है, या सीमा छूने वाले राज्य। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, सीमा छूने वाले राज्य, अपनी भाषा में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, सीमा छूने वाले राज्य। सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई किसकी, चीन की। तो चीन की सीमा को 5 राज्य छूते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला क्या है, जम्मू कश्मीर। पहला क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरे की बात करें तो क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आप सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। फिर क्या है भाई, सिक्किम। सिक्किम के बाद क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश, या जिसे हम लिख सकते हैं एपी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
तो चीन की सीमा को 5 राज्य छूते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। चलिए दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं साथी, तो दूसरा क्या आ जाता है आपका नेपाल। तो नेपाल की सीमा भी भाई कितने, 5 राज्यों को छूती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और साथ ही क्या बचा आपका लास्ट, लास्ट होगा इसका सिक्किम। ठीक है, लास्ट क्या होगा इसका, सिक्किम। ठीक है, लास्ट क्या होगा इसका, सिक्किम होगा। ठीक है, बात अगर करें साथी हम, नेपाल हो गया हमारा, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बात आती है आपकी किसकी, बांग्लादेश की। ठीक है, बात किसकी आती है, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश भाई कितने राज्यों को छूता है, ये भी 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्लियर है इतना। बांग्लादेश भी कितना हो गया, 5 हो गया। अब बात किसकी आती है भाई, आपकी आती है पाकिस्तान की। बात किसकी आती है भाई, पाकिस्तान की। ये कितने राज्यों को छूता है, ये छूता है साथी आपके 4। ठीक है, और 4 कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 4 में है दोस्तों आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब और क्या है साथी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। आपने मैप तो देखा ही होगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैप से ही दोस्तों याद हो जाती हैं। ठीक है, बात किसकी करेंगे भाई, म्यांमार की। ठीक है, बात किसकी करेंगे, म्यांमार की। और ये भी दोस्तों 4 राज्यों को छूता है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पर दोस्तों किसकी बात होगी, नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड। उसके बाद दोस्तों किसकी बात होगी, मणिपुर। और किसकी बात होगी भाई, मिजोरम। ठीक है, ये किनको छूता है, 5 राज्यों को छूता है। कौन भाई, म्यांमार, कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, और छठे नंबर पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके भूटान की। तो भूटान भी दोस्तों कितने को छूता है, 4 राज्यों को। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम और क्या होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए तो 7वें नंबर पर हमारा एक ही बचा दोस्तों, वो क्या है हमारा, वो है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान दोस्तों एक को छूता है, वो है क्या आपका, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। तो हमने दोस्तों क्या देख लिया, हमने देख लिया दोस्तों अपना कि सीमा छूने वाले राज्य, मतलब किस देश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, या किस देश के साथ कितने राज्यों की सीमा टच होती है, या किस देश के साथ कितने राज्यों की सीमा जो आपकी बाउंड्री है वो दोस्तों मिली है या टच हो रही है, कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे आप लोग माने। ठीक है, तो चीन के साथ मैंने बताया दोस्तों 5, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका क्या बताया मैंने, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेपाल के साथ मैंने 5 बताए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ 5 बताए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पाकिस्तान के साथ 4 बताए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। म्यांमार के साथ 4 बताए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ आपके 4 बताए, क्या बताया मैंने, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका क्या बताया भाई, अरुणाचल प्रदेश और बताया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो एक लगती है दोस्तों केवल और केवल जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये भी। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से भी पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट आपसे कुछ सीमाएं, कुछ रेखाएं पूछी जाती हैं। हम उन रेखाओं पर एक बार दोस्तों बात करेंगे
और पेज हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। पेज हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए हेडिंग बनाइए सभी लोग, विश्व की प्रमुख सीमाएं, ठीक है। विश्व की प्रमुख सीमाएं, विश्व की प्रमुख सीमाएं, ठीक है, विश्व की प्रमुख सीमाएं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा दोस्तों किसके बीच है, भारत व चीन के बीच, ठीक है, भारत व चीन के बीच, ठीक है। आपने सभी को पता होगा ना इस चीज में, ये जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये सभी आपको पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और यूपी पुलिस हो चाहे आपका दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी हो, हर किसी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये निर्धारित कब से हुई थी भाई, ये निर्धारित हुई थी 27 अप्रैल 1914 को, ठीक है। ये निर्धारित कब से हुई थी, 27 अप्रैल 1914 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों किसके बीच है, तो रेड क्लिफ रेखा है भारत व पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत व पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत व पाकिस्तान के बीच। और ये कब से है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, मतलब जब देश आजाद हुआ था, ठीक है। 19 को क्या हुई भाई, निर्धारित हुई। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग बात किसकी करेंगे, भारत और अफगानिस्तान की, ठीक है, बात किसकी करेंगे, भारत और अफगानिस्तान की। और ये रेखा दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा किसकी है, भारत व अफगानिस्तान, ठीक है, भारत व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, ठीक है। डूरंड रेखा किसको करती है अलग भाई, भारत और अफगानिस्तान को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, बात करते हैं दोस्तों मैगी नॉट रेखा, एक होती है आपकी मैगी नॉट रेखा, जो किसके, जर्मनी व फ्रांस के बीच है, ठीक है, मैगी नॉट, मैगी नॉट रेखा, ये किसके बीच है भाई, जर्मनी व फ्रांस के बीच, जर्मनी व फ्रांस के बीच। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसलिए हल्के में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आती है दोस्तों मैन रहीम रेखा, ठीक है, मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा, ये दोस्तों किसके बीच पड़ती है आपकी, रूस व फिनलैंड, ठीक है, रूस व फिनलैंड के बीच, ठीक है, रूस व फिनलैंड के बीच आपकी पड़ती है कौन सी, मैन रहीम रेखा, ठीक है। फिर आती है 49वीं समांतर रेखा, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। तो ये किसके बीच आती है भाई, यूएसए व कनाडा के बीच, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा के बीच आती है कौन सी भाई, 49वीं समांतर रेखा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, 38वीं समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो ये दोस्तों किसके बीच आती है, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, ठीक है, व दक्षिण कोरिया, ठीक है, नॉर्थ साउथ कोरिया, ठीक है भाई। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक है आपकी हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, कौन सी है भाई, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। अगर हिंडनबर्ग रेखा की दोस्तों बात करते हैं हम लोग, तो वो किसके बीच है, जर्मनी व पोलैंड के बीच, ठीक है, जर्मनी व पोलैंड, ठीक है, जर्मनी व पोलैंड के बीच। दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो। और अगर आप हल्के में ले रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा, भाई नहीं, आप अपने भविष्य के खुद मालिक हैं भाई, इसमें कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट
इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये किसको भाई, ग्रेट चैनल, ठीक है, ये किसको अलग करता है भाई, ग्रेट चैनल इसको अलग करता है। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को। अगर बात करें लघु अंडमान और कार निकोबार की अगर बात करते हैं तो इसे कौन अलग करता है भाई, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। बात करते हैं भाई 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल दोस्तों किसको करता है अलग, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है, मिनिकॉय, मिनिकॉय और किसको, लक्षद्वीप को, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन करता है, 9 डिग्री चैनल। अगर 8 डिग्री चैनल की हम लोग बात करते हैं, 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है भाई, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग अलग करता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि, एवं पाक जल संधि। तो कौन अलग होते हैं भाई इससे, इससे अलग होते हैं आपके भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। तो दोस्तों ये सब हमने आज बातें की हैं भारत के पड़ोसी देश की, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, उम्मीद इसी प्रकार रखिएगा आप कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। और दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि दोस्तों एग्जाम में कहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में दोस्तों यहीं से ही पूछा जाएगा, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में दोस्तों यहीं से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा अलग से नहीं पूछा जाएगा। और जो भी दोस्तों एडवांस लेवल के आपके क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें मैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें हम उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और आपकी दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ साथी, ठीक है, आपके लिए एक अनाउंसमेंट और है, बस 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, जो अनाउंसमेंट है मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। आपके लिए दोस्तों हम लोग लेकर आ रहे हैं मैराथन, ठीक है, आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, मैराथन, ठीक है। तो मैराथन ले गए दोस्तों आपके लिए आ रहे हैं, और कौन कौन सी मैराथन दोस्तों होनी है आपकी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी होगी हिस्ट्री की मैराथन, जबकि हिस्ट्री का कोर्स हो गया है, ठीक है, लगभग 1-2 टॉपिक बचे हैं वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। इतिहास की दोस्तों मैराथन आने वाली है आपकी, और इस संडे को दोस्ती आपकी जो मैराथन आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों आपकी पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी की मैराथन दोस्तों इस संडे आपकी 9 बजे सुबह आएगी, ठीक है, 9 बजे सुबह में, ठीक है भाई, 9 बजे सुबह पॉलिटी की मैराथन आने वाली है साथी। और मैथ्स की एक मैराथन लेकर आने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपका मैथ, जो भी आपके 7-8 जो भी टॉपिक उसमें पूछे जाने हैं वो पूरे दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों आपकी रेगुलर बेसिस पे एक क्लास और चलाने वाला हूँ मैं, किसकी, डीआई की, ठीक है। तो डीआई की क्लास भी दोस्तों चलाऊंगा मैं, तो आप लोग सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रीजनिंग की भी दोस्तों एक मैराथन लाकर पूरी रीजनिंग कंप्लीट करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों संडे को 2 मैराथन हो, इस संडे को ही, ठीक है। तो ये मैराथन दोस्तों क्लियर है, मैं इसको कम्युनिटी पर भी डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। और कम्युनिटी पर डालकर दोस्तों इसे क्या कर दूंगा मैं, इसे कर दूंगा भाई शेड्यूल, ठीक है, इसे मैं क्या कर दूंगा भाई, शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कभी भी दोस्तों पूछ सकते हैं, नीचे दोस्तों मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है साथी, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई करता हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना, पढ़िएगा जरूर, मेहनत करिएगा दोस्तों, इस बार 80+ मार्क्स आपको लाने हैं हर हाल में, अगर आपको लेखपाल है, वीडियो है, इन परीक्षाओं में बैठना है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।